नए साल की बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो आप यहाँ अपने इलाज के लिए आए हैं, है ना। आप जानते हो कि आयुर्वेद में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। दवाई तो है ही, आपका रूटीन भी है ही, लेकिन डाइट एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तो डाइट के बारे में डॉक्टर आकांक्षा आपको थोड़ी सी सलाह देंगे, गाइड करेंगे। जनरल डाइट, हालांकि हर डिजीज के लिए जो डाइट होती है वो थोड़ा अलग होता है ना। किसी में कुछ चीज़ें खानी होती हैं, किसी में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। तो वो जनरलाइज जो है वो आपकी जब हिस्ट्री होगी तो डॉक्टर आपको सारा समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ओवरऑल आपको अपनी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन कैसा रखना है उसके बारे में डॉक्टर आकांक्षा आपको गाइड करेंगे। और इसके बाद आपके कोई भी सवाल हो डाइट से रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड, कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे आप में से अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं कोई यहाँ पर? ओके। और लिवर डिजीज? ओके, ठीक है। तो एक जनरल सा अभी ब्रीफ देंगे डॉक्टर साहब, उसके बाद आपके सवाल, राइट डॉक्टर आकांक्षा? ओके, सो हेलो एवरीवन। तो अब जैसे मैम ने अभी बताया है कि डाइट का रोल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोई भी हमारा डिसीज़ होता है ना, वो हमारे पेट से शुरू होता है। पेट से शुरू होने का मतलब हमारी डाइजेशन से। जहाँ पर हमारी इम्पेयर्ड डाइजेशन होती है वहीं से धीरे धीरे कोई भी डिसीज़ होना शुरू होता है। इसीलिए डाइट का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेडिसिन लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। डाइट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निदान परिवर्जन बोलते हैं हम आयुर्वेद में, जिसको बोला गया है कि जो भी हमारे निदान मीन्स कोई कॉज क्या है, परिवर्जन मीन्स उसको हटाना। तो जहाँ पर हमारा डाइट कॉज होता है डिसीजेस का, हमें उसको हटाना होता है। दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। तो आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आ रही है हमें? हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से ही हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, लिवर का कोई भी डिसीज़ हो, किडनीज़ का कोई भी डिसीज़, कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन जो होता है, हमारा खाना पीना जो पूरा होता है, उसी में ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, बाहर का खाना पीना कितने लोग करते हैं यहाँ पर? हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है कि किसी भी रीज़न से होता है। कोई घर से बाहर रहता है तो वो बाहर का खा रहा है, किसी का लाइफस्टाइल ही वैसा है कि पार्टीज़ में जा रहे हैं तो हम उस तरीके से खा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा जंक फूड है वो अवॉइड करना है, ठीक है। और घर में भी ये नहीं है कि बाहर से जंक फूड मतलब हमने बंद कर दिया तो घर में वही चीज़ें हम बना के खा ले रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का भी इक्वली ध्यान रखना है। बेस्ट फूड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक, हमारा फाइबर बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। डाइट में फ़ाइबर का होना मतलब 25 ग्राम्स पर डे मिनिमम हमें फ़ाइबर चाहिए हमारी डाइट में, ताकि हम अपने जो हमारा जो मतलब डाइजेशन होता है उसमें जो हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, गट बैक्टीरियाज़, गट हेल्थ, उसमें क्या होता है कि हमारे गुड और बैड बैक्टीरियाज़ दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा गुड बैक्टीरिया होता है, गुड गट बैक्टीरिया, उसके लिए फ़ाइबर ज़रूरी होता है। और जो बैड बैक्टीरिया है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जंक फूड मांगता है वो हमें ज़्यादा, ठीक है। तो जब भी किसी को ऐसे क्रेविंग्स होती है ना कि हाँ मुझे बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो दैट इज़ बैड बैक्टीरियाज़। इसका मतलब क्या है कि हमें उनको कम करके जो गुड वाले हैं उनको बढ़ाना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? फाइबर इनटेक, ठीक है, वाटर इनटेक प्रॉपर। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ में, क्योंकि अब यहाँ पे हम किसी ना किसी इलाज के लिए आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना आजकल जितना भी बाहर एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन में मीट भी आ रहा है, हमारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो हम जैसे काफ़ी पेशेंट्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं, लिवर डिसीज़ के हैं, ठीक है, हम उनमें मना करते हैं मिल्क लेने को। तो वो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, मतलब मिल्क तो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, है ना, हमारे बचपन से ही वो डाइट का एक पार्ट होता है कहीं ना कहीं। तो उसका रीज़न ये है कि आजकल हमें वो प्योर नहीं मिल रहा एंड वो हेवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एनिमल प्रोटीन है, ठीक है। उसके अलावा खट्टी चीज़ें, ठीक है, उसके लिए भी हम मना करते हैं कि वो नहीं हमें लेनी है, लिवर डिसीज़ में भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खट्टी चीज़ें होती हैं हमारे वात, पित्त और कफ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो उसको बढ़ाती है और प्रॉब्लम को और इंक्रीज़ करती है। तो ये कुछ एक जनरल चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारे जो नॉर्मल स्पाइसेस होती हैं कुछ भी, ठीक है, तो उसमें हम जैसे जितना हम प्लेन अपनी डाइट को रखेंगे ना आज के टाइम में, हम उतना ही हेल्दी हो पाएंगे और उतना ही अपनी जो डिसीज़ेज़ हैं उसको रिवर्स कर पाएंगे। तो कुछ भी तीखा नहीं खाना, ठीक है, ज़्यादा जिनको दिक्कत है, ठीक है, ना मिर्ची खानी है ज़्यादा, ना ज़्यादा नमक खाना है, ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। आजकल देखो बीपी है, डायबिटीज़ है, वो तो इट इज़ वेरी कॉमन, मतलब हमारे घर में हर एक कोई ना कोई एक बंदा तो होगा जिसको ये चीज़ है,
ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उससे हम इन चीज़ों को काफ़ी रिवर्स कर सकते हैं अगर वो एक्यूट या फिर जस्ट अभी किसी को होने लगी हैं। उसके अलावा जैसे हमारी कुछ ना कुछ डाइट रहती है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, हम उसमें बोलते हैं। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, आईबीडी, ठीक है, आईबीएस के, तो हम उनमें जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, वो तो मना करते हैं। उसमें हम बस बोलते हैं कि आप दही ले सकते हो क्योंकि दही उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। गाय का घी हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में कि आप वो ले सकते हो अगर हम आपको पता है कि वो सोर्स एक अच्छी जगह से हुआ है, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है ना। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ही है ना कि हमें खाने के लिए कोई चीज़ें ऐसे मिल ही नहीं रही हैं जिसकी हमें श्योरिटी हो कि हाँ ये हमें पता है कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं लगे हैं। तो ये दिक्कत है, इसीलिए आज हमें इतनी मतलब प्रॉब्लम्स हो पा रही हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में आप देखो तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं उन्होंने तो ये चीज़ें सुनी भी नहीं है कि हाँ ये भी होती थी या उनके टाइम में किसी को होती हो। उसके अलावा अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम बात करें, ठीक है, तो हम जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पित्त को बढ़ाती है हमारे, जैसे शिमला मिर्च हो गई, ठीक है, या भिंडी हो गई, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हम हर एक डिसीज़ के डाइट में आपको गाइड करते हैं इसके बारे में। और लिवर में जैसे हमने बोला कि खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं एज सच, ठीक है, जो बहुत पित्त को बढ़ाने वाली, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो पित्त का स्थान होता है वो लिवर होता है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ है, तो हमें उसको कम करनी है चीज़ों को, तो हमें उस चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप बताइए कि किस चीज़ आपके कोई भी सवाल हो, कहीं भी कुछ भी शंका हो, इन्होंने जो बताया उसमें भी अगर आपको कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि और जानना चाहते हैं आप उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगी कि अभी हमने डाइट की बात की है, उसके अलावा हम लाइफस्टाइल की बात करें तो फिज़िकल एक्टिविटी आज के टाइम में हमारी बिल्कुल भी नहीं है ना। ये हर किसी का काम ऐसा है कि सिटिंग जॉब है या फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर हम बहुत कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोग बीमारी में भी होते हैं, उनके पास इतनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं होती बॉडी में कि वो कर भी पाएँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ उस तरीके से। तो हम एक बेसिक ना हम अपने घर पे प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कितने डिसीज़ होते हैं वो कितने क्रॉनिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं पेशेंट को ना मेंटली भी डिस्टर्ब करते हैं, मतलब वो अपसेट रहने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू सॉल्व दोज थिंग्स। तो बताइए किसी को कोई है किसी का कुछ सवाल? और जैसे डॉक्टर साहब ने प्राणायाम की बात की, एक्सरसाइज की बात की, तो इसमें स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो शारीरिक तो प्रॉब्लम है ही है, साथ में हमारे दिमाग पे बहुत बड़ा बोझ आ जाता है ना, काम की टेंशन, अपनी हेल्थ की टेंशन, फैमिली की टेंशन। तो उसको कम करने के लिए भी अगर आप सिर्फ 5 मिनट की ब्रीदिंग से शुरुआत करें ना, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। सुबह उठ के सबसे पहले 5 मिनट अपने लिए आप निकालिए, बैठ जाइए, जहाँ उठे वहीं बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें लीजिए। इससे आप खुद महसूस करेंगे कि विद इन वो 5 मिनट्स में ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ठीक फील कर रहा हूँ, और पूरा का पूरा फोकस आपने अपनी ब्रीदिंग पे रखना है, सिर्फ 5 मिनट। इससे ऐसा होता है जो हमारा ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और सुनने में ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, बट जब आप इसको करने लगते हो अपनी लाइफ में रेगुलरली ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि कितना बड़ा चेंज इससे आपकी लाइफ में आता है। और इवन हेल्थ वाइज भी, नॉट जस्ट मेंटली, फिजिकली भी आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं इन चीज़ों से। और हम मैक्सिमम पेशेंट्स को ये चीज़ें गाइड करते हैं और वो हमें बताते हैं कि कितने बेटर वो फील कर रहे हैं इन चीज़ों से। कोई करता है अभी आप में से कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? नहीं तो आज ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके जाइए, है ना, यहाँ से आज से डिसाइड करके जाइए कि 5 मिनट तो निकालने ही है। हमारे पापा के जैसे पेट में पानी भरता है, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं मैम। देखो अभी जैसे दिक्कत है ना, एसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी एक तो बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, और वैसे भी हेवीनेस फील होती है हमेशा ऑल द टाइम, तो ब्रेथलेसनेस भी होती है पेशेंट को। तो फिज़िकल एक्टिविटी उस तरीके से करना कि और डिस्कम्फर्ट हो पेशेंट को, तो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जब वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं उसके बाद आप धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं, अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से शुरू आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको चीज़ें बैठ के ही करनी है, उसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लग रही है।
वॉक वगैरह कर सकते हैं जैसे हाँ, लाइट वॉक आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। मतलब वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना, कि जैसे कईयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिनसे थोड़ा चलने पर भी, 4 कदम चलने पर भी सांस फूल रहा है, तो उसको अगर हम वो चीज़ करने को बोलेंगे तो उसके लिए सही नहीं है वो। नहीं, वैसे तो लोग ठीक है यहाँ पे ट्रैवल हाँ, तो फिर वो थोड़ा कर सकते हैं वॉक वगैरह, कि जिससे उनको बस एक्सर्शन ना हो, और प्राणायाम और अनुलोम विलोम से शुरू करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और कुछ पूछना चाहता है कोई? थैंक यू सो मच, आप सबने ध्यान से सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ अगर जानकारी आप यहाँ से लेकर जा सकें, उसमें से 10-20% भी अप्लाई करें तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देख सकते इन हैं। चीज़ों के लिए बस हमें ना छोटे छोटे चेंजेस करने हैं अपनी डेली रूटीन में ही, उससे बहुत फ़र्क आ जाता है। तो थोड़े थोड़े आप घर से ये चीज़ें शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद में ही बेहतर फील होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर आकांक्षा। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।